हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में इन 3 क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ये साइक्लो एल्केन का हम किस लिए हैं, बाकी फुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा रखा है। तो हम ये साइक्लो एल्केन में, पर्टिकुलर साइक्लो एल्केन में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि हमारी जो बॉन्ड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना चाहिए, या रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो हमारा ये कंडीशन होता है ए बी है। ठीक है, हम रिवाइज करा देते हैं, सी डी है तो ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी, सी मस्ट बी नॉट इक्वल टू डी। लेकिन अगर मान लो साइक्लो एल्केन आ गया तब क्या करोगे? अब भाई क्या करो, डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग बंद है, क्लोज्ड है, तो रोटेट नहीं हो पाएंगे। और यहाँ डबल बॉन्ड है था तो डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं पॉसिबल होता क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सिग्मा बॉन्ड है तो भी सर यहाँ पे क्यों आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया? तो क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड रिंग है ना, तो वो रोटेशन बंद हो गया। तो मेन अल्टीमेट एम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कि रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन होना चाहिए। तो देखो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान देना, कंडीशन यही होनी चाहिए, यही यही लगेगा। हमारा जो बेसिक पॉइंट है यही है, पर देखो किस तरीके से लगेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो ध्यान देना, आप कोई भी दो कॉर्नर पकड़ो, दो कॉर्नर मान लो, मैं एक कॉर्नर ये पकड़ता हूँ, एक कॉर्नर ये पकड़ता हूँ, और फिर इस जो दो कॉर्नर को पकड़ते हो उसे आंख बंद करके मान लो कि ये डबल बॉन्ड है। क्या मान लो? डबल बॉन्ड है, मान ले भाई। अब वही कंडीशन मैच कराओ ये वाला। तो ये वाला देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, और यहाँ पे क्या लगा है? ये ग्रुप लगा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। अब डबल बॉन्ड ये मत समझना कि सर ये डबल बॉन्ड मान लिए तो यहाँ पे दो बॉन्ड कैसे, 5 बॉन्ड कैसे कार्बन पॉसिबल है, वो आपको पता है, आपने डबल बॉन्ड माना है। ठीक है, आसानी के लिए, आसान सहजता के लिए तो हम इरेज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से ये कॉर्नर, ये दो कॉर्नर पकड़े थे, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड इसे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन सेम हो गए। तो कंडीशन क्या था? ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू बी। अगर ये ए है, ये बी है, और ये वाला हमारा सी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन डी है, तो देखो ए और बी तो इक्वल हो गए, तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, कैंसल आउट। ठीक है, अब आपके मन में होगा सर ये कॉर्नर पकड़ लें तो ध्यान दो, अब बताते हैं, समझना ध्यान से। चाहे ये तीनों क्वेश्चन कर लो, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो अब यहाँ पे हम ये और ये कॉर्नर पकड़ते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कॉर्नर के बीच में मान लो डबल बॉन्ड है, वो आपको मान लेना है। तो भाई ये दोनों सेम हो गए, तो आप कहोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा ही नहीं। डियर, हर एक पॉसिबिलिटी करके देखो, सारे कॉर्नर को देखो। अब अगर ये कॉर्नर पकड़ो, ये कॉर्नर पकड़ो, यहाँ पे देखो ये मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये मिथाइल है, लिख देते हैं मिथाइल है, ये हाइड्रोजन मत समझ लेना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है और सी नॉट इक्वल टू डी है। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर एक भी ऐसा कॉर्नर मिल जाता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन लग जाती है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको पूरा चेक करना है, इस केस में कहीं भी जाते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं ही लगता। बात समझ गए? अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आओगे तो कोई दो कॉर्नर पकड़ो, तो अच्छा है भाई, ये दो कॉर्नर से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे। यहाँ पे देखोगे ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है। ये दो कॉर्नर देखो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, दोनों ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी हो रहा है और सी नॉट इक्वल टू डी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो साइक्लो एल्केन के केस में ऐसे देखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फुल वीडियो है यहाँ पे, देख लेना, आप प्लेलिस्ट में होगा तो आप देख लेना सर्च करके। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।